तो गैस नीट न्यूज पर आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं फुकरा इंसान के बारे में। तो गैस आपको पता होगा कुछ दिन पहले फुकरा इंसान ने एक वीडियो डाला था जहाँ पर वो पुअर फैमिली को घर गिफ्ट किए थे और उसी के साथ उन लोगों को और भी काफी सारी चीजों से हेल्प भी करे थे। तो इसी को देखते हुए कुछ लोग फुकरा इंसान को बोलने लगे ये सब तुम दिखावे के लिए कर रहे हो, नहीं तो तुम ये सब नहीं करते। एंड इसी वजह से फुकरा इंसान अपने ब्लॉग में इन सभी को रिप्लाई करते हुए क्या कहे आप देखिए। कुछ लोग कहते हैं कि तुम ये सिर्फ दिखावा है, मतलब सिर्फ तुम ये चीज़ें करते हो ताकि तुम पैसे कमा सको। मैंने कहा एक बात बोलूं, अगर ऐसी चीज़ें करके तुम पैसा कमा सकते हो ना, तो सब लोगों को ऐसी चीज़ करके ही पैसा कमाना चाहिए। एटलीस्ट जितने लोग नीड में हैं उनकी हेल्प होगी। बट मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अगर ये वीडियो बनाई है इट्स जस्ट बिकॉज इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर। और मुझे इतने मैसेजेस आते हैं ना कि भैया आपने करा है हम भी करेंगे। जब हम बड़े होंगे हम पैसे कमाएंगे, इसलिए कमाएंगे कि लोगों की मदद कर सके, ताकि इंस्पायर हों लोग। बस इंस्पिरेशन के लिए है। एंड मैं एक ही चीज बोलूंगा, जितने पैसे वीडियो पे लगे हैं उतने पैसे कभी कवर नहीं हो सकते। इट हैड नो स्पॉन्सर। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि यूट्यूबर के बारे में बाय द नेम ऑफ कॉन्शियस। एंड आप लोग इसको जानते ही होंगे क्योंकि वो सौरभ जोशी को काफी सारे वीडियोस में एक्सपोज कर चुका है। तो उन्होंने अभी रिसेंटली एक वीडियो डाला जहाँ पर वो रजत दलाल, थाराबाई जोगिंदर, पुनीत सुपरस्टार इन सभी को एक्सपोज कर दिए। जी गाइस, उन्होंने कहा कुछ क्रिएटर्स बिना कोई रीजन के फेमस हो गए। तो उस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। इमेजिन एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों को मारता है, पीटता है, देश के कानून तोड़ता है, उसके बाद भी वो बिग बॉस जैसे इंडिया के इतने बड़े शो में जाता है। दूसरों की जिंदगी को रिस्क में डालना, ये काम तो रजत दलाल ने भी किया है। इतनी बुरी तरह से किसी को मारना, उसकी जान को रिस्क में डालना, क्या पता अगले को क्या बीमारी हो। बट इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए रजत दलाल देश के कानून भी तोड़ता है। पर क्या इन सब चीजों में गलती रजत दलाल की है? नहीं, उनकी ऑडियंस की है। क्योंकि अगर उनकी ऑडियंस उनको इतना सपोर्ट ना करती और उनके इन कामों को ना देखती तो वो ये सब चीजें छोड़ देते। मानो एक इंसान लाइफ पे आके किसी दूसरे इंसान को गाली देता है, मारने की धमकी देता है, और उसकी जब क्लिप्स वायरल होती हैं तो वो लोगों के सामने आएंगी और लोग देखेंगे। तो फिर लोगों को क्या लगेगा? अरे वाह, ये तो मजेदार आदमी है, इसको फॉलो कर लेता हूँ। खुलेआम किसी को धमकी जो दे रहा है। लेकिन क्या ऐसा इंसान इतना फेम डिजर्व करता है? और ये सब करके पुनीत सुपरस्टार के इंस्टाग्राम पर 9 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हो चुके हैं। जहां एक तरफ उन्हें इतना सपोर्ट मिलता, वहीं दूसरी तरफ काफी ज्यादा हेट भी। ना तो मैं उनका सपोर्टर हूँ और ना ही कोई हेटर, लेकिन अगर कोई बंदा इतने गंदे और घिनौने काम करके इतना फेमस हो तो बहुत सारे बंदे उसका कंटेंट देखेंगे और उसी टाइप का कंटेंट बनाना चालू कर देंगे। थाराबाई जोगिंदर, जिनकी जर्नी स्टार्ट होती है टिकटॉक से। जब टिकटॉक बैन हुआ तो वो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आई। उसके बाद उनका एक मीम काफी ज्यादा वायरल होता है, जोगिंदर, थाराबाई जोगिंदर। और इसी मीम को लेके बहुत से रोस्टर्स ने उनको रोस्ट किया और उनका काफी ज्यादा मजाक बनाया गया। और उसके बाद ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज में रहने लगी। अब लोगों का ये भी मानना है कि ये जो गिव अवे एंड डोनेशन वगैरह करते हैं वो सब फेक होते हैं। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो गैस फाइनली ध्रुव राठी ने पहलगाम टेरर अटैक को लेकर अभी रिसेंटली एक वीडियो डाला जहाँ पर वो काफी सारी चीजों के ऊपर बात किए। एंड उसी वीडियो में वो बीजेपी को ओपन चैलेंज करते हुए क्या कहा, उस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। देश के आम मुसलमानों ने भी सोशल मीडिया पोस्ट पर अपना विरोध जताया है। ये अच्छी बात है कि लोग आपस में रिलीजन के नाम पर ना बटें और इस तरह आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करें, क्योंकि ये सभी आतंकवादी यही तो चाहते हैं कि भारत में धार्मिक नफरत फैले, लोग एक दूसरे से लड़े और हमारा देश टूट जाए। लेकिन क्या कोई भी देशभक्त ऐसा चाह सकता है? कभी भी नहीं। कोई भी देशभक्त यही चाहेगा कि मेरा देश मजबूत रहे, अखंड रहे। देशभक्त तो एक ही नारा बोलेंगे, भारतीय एकता जिंदाबाद। आप भी इस यूनिटी के संदेश को कमेंट्स में लिखिए अगर आप इससे एग्री करते हैं तो। मुझे बस ये बात नहीं समझ में आती कि बीजेपी वालों को इस नारे से इतना करंट क्यों लग जाता है। मैं चैलेंज देता हूं सभी बीजेपी के नेताओं को, अपने सोशल मीडिया पर लिखकर दिखाओ, भारतीय एकता जिंदाबाद। मुझे लगता नहीं कि इनमें से ज्यादा नेता ये लिखने की हिम्मत कर सकते हैं, क्योंकि इन फर्जी राष्ट्रवादियों को नफरत फैलाने से फुर्सत मिले तभी तो राष्ट्रीय एकता की बात करेंगे। ये मृतकों की अस्थियां ठंडी भी नहीं हुई थी कि बीजेपी छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल ने ये बेहद ही भद्दा पोस्ट किया। एक गिबली स्टाइल इमेज जिस पर कैप्शन लिखते हैं, धर्म पूछा जाति नहीं, याद रखेंगे। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्रिएटर के शॉकिंग न्यूज के बारे में। तो वैसे एक इंस्टाग्राम क्रिएटर है मीसा अग्रवाल, जिसके इंस्टाग्राम पर 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स है। तो वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी अगर उसके इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट देखने को मिला
Misha Agarwal, April 26, 2000 to April 24, 2025. It is with a heavy heart that we share the heartbreaking news of Misha Agarwal's passing. Thank you all for the love and support you showed her and her work. We are still trying to come to terms with this immense loss. Please keep her in your thoughts and continue to carry her spirit in your heart. तो इसी पोस्ट के नीचे बहुत सारे लोग कमेंट करके बोल रहे थे, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, बोल दो कि ये प्रैंक है। तो ऐसा करके बहुत सारे लोग उनको कमेंट करे। तो इस चीज पे मैं क्या ही बोलूं, भगवान उनके आत्मा को शांति दे। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं राजवीर सिसोदिया के बारे में। तो गैस राजवीर सिसोदिया अपने फैन से एक रिक्वेस्ट किए। जी हाँ गैस, वो अपने फैन से क्या रिक्वेस्ट किए आप खुद ही देख लो। तो भाई ये भाई है हमारा विशाल, अलीगढ़ से आया साइकिल पे हमसे मिलने। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए दोबारा। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ मेरे सारे भाइयों से, भाई जितने भाई हमें प्यार करते हैं, मुझे मैक्स को या किसी भी आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर को, भाई ये सब ना किया करो। इसमें आप खुद तो परेशान होते ही हो, दूसरों को परेशान करते हो। क्योंकि मैं पासपोर्ट ऑफिस गया हुआ था बहुत ज़रूरी काम से, और मुझे मैक्स का फ़ोन आया कि कोई भाई आया हुआ है अलीगढ़ से साइकिल चला के, तो आ जाओ फटाफट। मैं भाई को छोड़ के भाग के आया हूँ। मैंने कहा देखो यार, कोई इंसान इतना प्यार दिखा रहा तो मिलना जरूरी है। तो भाई ये पहला और आखिरी है जिससे मिल रहे हैं इस तरह से, है ना। क्योंकि अगर हम इस चीज़ को बढ़ावा देंगे तो पता नहीं कहाँ से भाई हमारे कोई पैदल आएगा। गर्मी देखो कितनी गर्मी पड़ रही है। कोई साइकिल से आएगा, कोई पैदल आएगा, तो फिर वो सोचेंगे ऐसे मिलना ईजी है तो ऐसे ही करते हैं। तो भाई ये पहला और आखिरी है, इसके बाद कोई भी भाई साइकिल से आएगा तो मैं इस चीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। ये आया इसको बहुत सारा प्यार, लेकिन आगे से कोई आएगा तो मेरी तरफ से बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं धीरू मोंचिक के बारे में। तो गैस अभी धीरू मोंचिक का कुछ रील्स वायरल जा रहा है, जहाँ पर कुछ लोग लड़ रहा है एंड वहाँ पर धीरू मोंचिक का फोटो लगा दिया, जिस वजह से सभी लोगों को यही लग रहा है कि यही वो आदमी है जिन्होंने सबको मारा है। तो इसी को देखते हुए धीरू मोंचिक उन सभी रील्स के ऊपर रिएक्ट करते हुए क्या कहे आप खुद ही देख लो। ये सारी वीडियोस फेक होती है, इन पे तुम, मुझे पता विश्वास तुम कर नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी तुम मुझे भेज के मुझे लोग कॉल कर देते हैं, अरे धीरू भाई ठीक हो भाई, बढ़िया है, मस्त है एकदम। ये सारी वीडियोस फेक है, कमेंट इनके ऑफ होते हैं, ये पेजेस बना देते हैं भाई रीच लेने के लिए। तो इन चीजों को इग्नोर करो। हम तो भाई बढ़िया साफ सुथरे बालक हैं, लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ते। बाकी कोई अगर कल को पीट के भी जाएगा ना भाई 10-15 लोंडों के साथ, अकेले तो किसी में नहीं दम भाई बढ़ने का। मतलब किसी पर्टिकुलर को नहीं कह रहा हूँ, किसी को भी कह रहा हूँ, कोई 10-15 लोंडों के साथ आगे पीट के जाएगा तो उस चीज का क्रेडिट लेगा। आंडू पांडू नहीं है हम कि कमेंट ऑफ करके बिना चेहरा दिखाए ऐसे डलेगी वीडियो, ठीक है। जय बाबा की। बाकी भाइयों कोई आंच नहीं आएगी, बोलेगा भगाता है, बोले हवा करते हैं भाई रक्षा। मतलब ठीक है, इन सब में कुछ नहीं है भाई, लड़ाई झगड़ों में बना लो तुम फेक, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या ही हो जाएगा इन्हें फेक बना के। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक कैब ड्राइवर वर्सेस एक पैसेंजर के बारे में। तो वैसे कैब ड्राइवर के साथ एक पैसेंजर का क्लेश हो जाता है, क्योंकि जो पैसेंजर है वो कैब ड्राइवर को बोल रहा था कि सामान रखो, एंड पैसेंजर की बात करने की तरीके से कैब ड्राइवर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो इसी वजह से उन दोनों का क्लेश हो गया, जो वीडियो अभी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। आप देखिए। सामान रखने के लिए आया हूँ तुम्हारा, सामान रखने के लिए यही पे लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा। करवाओ, कैंसिल क्या करवाओगे? मैं सामान रखने आया हूँ। मारना क्या मारोगे तुम? मारने से अरे चूते समझ रहा, मैं सामान रखूंगा इनका। मैं तो तरीका तुम्हारा बोलने का मुझसे, तरीका हमारे मुझसे बोलने का, तरीका बोलने का। ये इंडियन एयरपोर्ट पे तरीका देखो इनका बोलने का। हाँ क्या तरीका? नौकर थोड़ी सामान रखूंगा मैं। तो फिर कैब ड्राइवर क्या कैब ड्राइवर? आपको नौकर बोला था क्या? तरीका है नहीं, तरीका आपको है क्या? मैं थोड़ी ना रखूं। मैं थोड़ी ना रखो अपना सामान। अच्छा। सामान रखने आया हूँ मैं। तो नमस्कार दोस्तों, तो भाई मैं आया था इंडियन एयरपोर्ट पे पिकअप करने के लिए। तो भाई कस्टमर का मैं बैठा हुआ था, कस्टमर बोलता भाई सामान क्यों नहीं रखेगा तू? मैंने भाई सामान आप रख लो। मैंने कि 2 बैग मैं क्या रखूंगा आपका? नहीं तू रखेगा कि यू आर कैब ड्राइवर फलाना दिमाग। मैं बोला भाई तमीज से बात करो, ऐसा तो मैं रखूंगा नहीं। अगर आप मुझसे बोलो भैया हेल्प करा तो समझ में आता है। भाई बदतमीजी पे आ गया इतने देर में। अब इसका हाइपरपन देखो कि मेरा लाइसेंस कैंसिल करवा देगा, भाई साहब मारने को तो चढ़ रहा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरह रेगुलर अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।